हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने पहले पार्ट में इसके क्लास 11 का हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में मैंने आपको हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल के बारे में बताया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इसके फ्रैक्शन के पार्ट में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ए नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू b, repeatedly multiply the fractional part by the base value b till the fraction part becomes 0। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसको हम बाइनरी में, फ्रैक्शन पार्ट की बाइनरी कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने आपको जो दिखाया था डेसिमल का वो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट हम पढ़ाई कर रहे थे। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब जैसे सपोज हमने ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 25 है। ठीक है, तो हमने ये वाले पार्ट की बात की थी, इसको हम चलो 206 कह देते हैं। 206 के पार्ट का हमने बात की थी और इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया था। अब जो पॉइंट की बात का है इसकी कैसे बाइनरी निकालनी है हमें, अगर ये बाइनरी वाला आ रहा है तो ये कैसे निकालनी है, यही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ज़रा सा समझेंगे हम। यहाँ पे कन्वर्ट 0.25 है, यहाँ पे 10 लिखा है। 10 का मतलब मैंने आपको बताया था, 10 का मतलब क्या है, डेसिमल। ओके, और 2 बाइनरी। अब इसकी बाइनरी निकालनी है। बाइनरी का मतलब आपको पता ही है, बाइनरी यानी 1-0 वाले फॉर्मेट में हमें इसको निकालना है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी में हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी का मतलब हमें 2 होता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे इसमें। ठीक है, वहाँ पे हम डिवाइड करके कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके हम इसको कैसे करते हैं, मैं आपको इसको ठीक है। अब इसमें जैसे कि इसमें ये नंबर लिया है, चलो पहले हम इस नंबर के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, क्योंकि आपके पास बुक रहती है तो आप पहले एग्जाम्पल को समझ जाएंगे, तो फिर जो मैं बताऊंगी विदाउट एग्जाम्पल वो भी आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0.25 है, 0.25 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में देखिए 25 × 2 50 हो गया। ठीक है ना, 50 हो गया। तो 50 के इसमें आप देखिए, ये इसको बहुत समझने की बात है, समझने में ये इजी लगेगा आपको समझ में जब आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इसके आगे जब हमने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे कुछ नहीं है, 0 है ना, यानी 2 5 जा 10, 0 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये 50 निकला इसका। अब 50 का मतलब इसमें हमारे आगे से इसके हमें कैरी नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे ये 0 है, इंटीजर वैल्यू ये क्या है, ये बाइनरी मिल रहा है हाँ आपको, ये 0 है। इसके बाद देखिए अब ये जो 50 बना है, ये जो 50 पीछे का बना है, इसको हम आगे को लिखेंगे और फिर इसको 2 से फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई करके अब देखो 52 जा 100 हो गया, और 100 में क्योंकि ये 0.2 के बाद है, 2 के बाद वैल्यू लगाई तो 0 हो गया। ठीक है, और ये 1 जो आगे को आया है ये क्या हो गया हमारा, ये नंबर हमने ये बाइनरी पार्ट में आ गया। क्लियर? अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये कब तक होता है, बिकम 0, फ्रैक्शनल पार्ट जब तक कि 0 नहीं होता है तब तक इसको हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्लियर? तो अब इसकी बाइनरी कैसी बनी, ये 0 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए पहले वाले जो हम लेते थे, जो पहला वाला लेते थे उसको हम ऐसे लेते थे, यानी नीचे से ऊपर को, यहाँ ऊपर से नीचे को लेंगे। ऊपर से नीचे का मतलब पहले 0 और फिर 1। ठीक है, और उस वाले में हम 1 और 0 कर देते हैं ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ये। क्लियर?
तो ये 0 1 हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट हमारा। अगर हमने इसकी बाइनरी का देखा तो बाइनरी का इसको हम बोलेंगे बाइनरी का साइन 2। किसकी बाइनरी निकली, ये किसकी निकली, ये 2.25 यानी 0.25 की बाइनरी हमारी 0.01 निकल गई। क्लियर। अगेन हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जितने आप इसको समझेंगे उतना आपको इजी लगेगा फिर ये, और जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि पता नहीं कितनी टफ है कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ टफ नहीं है समझने के लिए, जब उसको आप समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब अगेन एक और देख लेते हैं जो एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और फिर मैंने इसके जो सॉल्यूशन है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगी कि जो आपकी बुक में है, ये आपके एनसीईआरटी की गवर्नमेंट बुक है, इसको जिसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये 6.675 है। इसको भी देखो 0.675 यहाँ पे 10 डिनोट कर रहा है कि ये बाइनरी है, सॉरी डेसिमल है, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम इसको किससे करते, 8 से मल्टीप्लाई करते, यही चीज़ को। ठीक है, अगर हमें हेक्सा में करना पड़ता तो इसको हम 16 से करते। क्लियर है ना। तो अभी हमें बाइनरी से करना है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं फ्रैक्शन के पार्ट को। 2 से हमने किया, देखिए अब इसका है 2 5 जा 10, 1 हुआ, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 फिर बचा, 2 6 जा 12 और 1 13। ठीक है, 13 ये आ गया। अब इसमें पॉइंट हमने लगाया तो 1.350, तो यहाँ पे बाइनरी हमारी क्या बन रही है, 1। ठीक है, बाइनरी आगे को आ गई है, ये बाइनरी इसकी क्या है, 1 आई है। इसके बाद फिर जो 350 पीछे का पार्ट है आगे को हमने छोड़ दिया। अब 350 को अगेन हमने फिर किया तो ये क्या बन गया, 350 इंटू 2 700। क्लियर, 700 बन गया हमारा। तो 700 की इसमें हमारे पास 0, आगे का क्या है बचा, इसका 0, कुछ नहीं आया। फिर अगेन हमने 700 को मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14, तो 14 को किया हमने, फिर पॉइंट लगाया तो क्या पीछे 400 बचा और आगे का उसमें हमारे 1 आया, तो 1 को हमने आगे को ले लिया। ठीक है, ये बाइनरी के लिए ले रहे हैं हम। इसके बाद देखिए फिर 400 जो पीछे का पार्ट है उसको हमने आगे को ले लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 800 हो गया। 800 का मतलब इसमें हमें बाइनरी के लिए कोई वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, अब अगेन 8 को हमने किया तो 8 2 जा 16 होता है, तो हमें 1 मिल गया। ठीक है, पहले वाले में 0 मिला था, दूसरे में हमारे पास ये अगेन 1 जो मिल गया उसको हमने आगे को ले लिया है और हमने पीछे के पार्ट को फिर मल्टीप्लाई किया। 6 2 जा 12। ठीक है, 12 में 1 हमें आगे बाइनरी के लिए मिल गया और 200 को हमने फिर आगे ले लिया। 200 यानी इंटू 2 क्या हो गया, 400 मिल गया। अब 400 के बाद हमारे ये 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद मैंने ये बंद हो गया है, इसके बाद ये नहीं ले रहा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 400 रिपीट हो रहा है। फिर एक बार 400 ये आ गया है, अब अगेन 400 है। अगर हम दोबारा करते जाएंगे तो ये 400 के बाद 800 1600 200 400 करके रिपीट होती जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इसको रिपीट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम अपने फ्रैक्शन को की बाइनरी को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो इसकी बाइनरी का मिला है, ये बाइनरी ऊपर से नीचे को लिखते हैं तो ऊपर पहले 1 0 1 0 1 1 0। ओके, ये हमारी बाइनरी का वर्ड 1 0 1 0 1 1 0 ये है। और इसके साथ हम बाइनरी नंबर है करके ये बताने के लिए हम इसमें 2 लिख देते हैं। तो ये हमारा 0.675 का जो डेसिमल नंबर है उसकी ये बाइनरी है। क्लियर। अगेन देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम
अगर हम जो डेसिमल की जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल को। ये इसके पार्ट को देखो बाइनरी में कन्वर्ट करना था, अब ये कह रहा है कि कन्वर्ट टू ऑक्टल। यहाँ पे ऑक्टल आया। ऑक्टल की मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्टल की 8 होती है। अगर यही चीज़ पूछेंगे हमें हेक्सा में करने, यही क्वेश्चन हमारे पास सेम आएगा, और इसको अगर ये हेक्सा लिखिएगा तो हेक्सा के उसमें हम क्या करेंगे 16 से करेंगे। ओके, तो अभी हम इसको क्या करते हैं 8 से चेक करके बताते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब 675 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो आपका 8 5 जा 40, 0 4 इसका आगे को हमारा मिला, 8 7 जा 56 में 4 किया हमने मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी ऐड किया, तो कितना हुआ 56 में 4 60 हो गया। ठीक है, 60 का 0 आ गया, 6 आ गया, 8 6 जा 48 में 6 हो गया, 48 में 6 54। ठीक है, 54 का हमने 400 के बाद हमारा पॉइंट लग गया, और 5 हमारे पास क्या आ गया नंबर। ठीक है, इस नंबर को हमने ले लिया, और इस नंबर को हमने आगे ले लिया, और पीछे का जो पार्ट है हमारा, जो पीछे का पार्ट हमारा है 400, उसको हमने आगे को ले लिया। ठीक है, क्लियर, यानी 55 को हमने ये उतार लिया है, और 4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, तो 32 में हमने पॉइंट लगाया, तो 3 बचा, 3 को हमने ले लिया, और 200 को आगे को लेके फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 8 2 जा 16 के हिसाब से मिला, तो हमने पॉइंट लगाया, 600 को हमने आगे कर दिया, और 1 को हमने पीछे को ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर 600 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, 8 से 48 हुआ, 48 में हमने पॉइंट लगाने के बाद 800 मिला, 4 हमें एक्स्ट्रा जो मिला है उसको हमने काउंट कर लिया। ठीक है, नीचे उसको हमने नोट कर लिया है। फिर इसके बाद 800 आया, 800 को 8 से किया तो 64 हुआ, 64 में पॉइंट लगाने के बाद हमें 6 वैल्यू एक्स्ट्रा मिली है। ये जो वैल्यू है उसे हम साथ साथ में उतारते जा रहे हैं अलग से, और जो 400 है उसको 400 के बाद जो भी मिला है उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया है आगे। क्योंकि 400 ये और 400 आगे का पीछे का जो दोबारा से हमारा सेम वाली कंडीशन आ गई है, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। सेम आपको सेम नंबर जैसे ही आपको फाइंड हो जाते हैं, सेम नंबर फाइंड होने में हमें इसे रिपीट नहीं करना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है उसको वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है 5 3 1 4 6। ठीक है, इसे लिखना भी, इसको भी ऐसे ही लिखना है। पहले हम 5 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो लिखा हुआ होगा, ये देखिए। ठीक है, ये इसका ऑक्टल नंबर आया 5 3 1 4 6। क्लियर? अब हमने कन्वर्ट करना है 675 को। 675 सेम नंबर है, हाँ देखिए, ये 675 को पहले हमने ऑक्टल में निकाला, अब 675 को ही हम हेक्साडेसिमल में निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें इसको भी क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 10 800 आ गया है। अब हमने 10 को तो आगे ले लिया, 10 का मतलब ए हो गया, आप इसको ए ले लीजिए, ए लिख लीजिए। ठीक है, अगेन फिर हमें 8 से हमने मल्टीप्लाई करके करा तो हमारे पास 12.800 फिर आया है। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है, 10 का मीनिंग ए है, 11 का मीनिंग बी है, तो 12 का मीनिंग सी है। ठीक है, सी आ गया। और ये 800 देखो, 800 रिपीट हो गया। 800 को दोबारा देखो, 800 को 16 से करा तो फिर दोबारा से फिर 12 को जो हमने उतार लिया तो 800 फिर अगेन मिल रहा है हमें। ठीक है, सेम चीज़, तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, और हमारा जो फ्रैक्शन का पार्ट मिला है AC हमें हो गया है। तो AC को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये है
0.675 ये डेसिमल है, इसको इक्वल 0.AC 16 करके डिनोट कर दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, हेक्सा नंबर निकल गया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम देखिए ये है कन्वर्ट। अब नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम की अलग है। अब ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, कन्वर्ट। अब इसको हमने इनटू डेसिमल, अब इसको हमने क्या करना है, डेसिमल में निकालना है। अभी जो हम कर रहे थे वो डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा निकाल रहे थे फ्रैक्शन पार्ट का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें डेसिमल निकालना है। पहले बाइनरी का डेसिमल निकालेंगे, ऑक्टल का डेसिमल निकालेंगे और हेक्सा का डेसिमल निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे। इसको निकालना भी बहुत सिंपल है, एक बार आप समझ गए तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 0 ये पीछे वाले पार्ट का करेंगे, हाँ इस वाले पार्ट का करना है हमें। ये वाला है 101 पीछे वाले पार्ट, और आगे वाला पार्ट जो है वो आगे वाला पार्ट तो आपको आता ही है। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको पहले सिखाया है, तो सिंपल वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इनटू डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है। डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। ये नंबर कौन सा है, ये नंबर बाइनरी है, ये नंबर बाइनरी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो अब हम इसी से ही काम करेंगे। बाइनरी जब है तो 2 हमारे पास मिल गया, वेटेज अंक हमारे पास 2 है। अब हम 2 के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, यानी जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी ये 1 2 सॉरी कहाँ से स्टार्ट है, पहले इसको देखें, ये आगे से है ना, तभी तो गलत हो रहा है, इसका पावर गलत दे दी ना मैंने। ये 1 है, ये 2 4, ओके, 8 16 32, ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई होता है। अगर 32 के इससे आगे भी एक होता तो 64 हो जाता, 128 हो जाता, यानी कि 2 से जस्ट 2 से डबल मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ओके। अब इसको देखो हमने क्या किया, 32 1 या 32 हो गया, और 0 वाला 16 2 है, 0 आ गया, 8 में के ऊपर भी 0 है तो 0 बन गया, 4 के ऊपर 1 है, 4 1 या 4, और इसके बाद 2 0 से 0। क्लियर, ये पार्ट हमने कर लिया है, और इसको हमने काउंट करके कितना आया, 37 आया। अब मुझे आपको ये पीछे वाले पार्ट को सिखाना है कि ये पीछे वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। 101 जो आया है, 101 का देखिए 5, ठीक है। अब आपको सिखाना पड़ेगा मुझे कि ये कैसे करना है। अब 0.5 है, ठीक है। अब अगेन इसके यहाँ पे अगर ये वैल्यू होती ना तो मैं 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगी, 5 5 जा 25, ठीक है। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, इसमें हमें कितना पॉइंट कहाँ पहुँच गया हमारा, 2 पॉइंट भी तो 2 में आगे पहुँचेगा ना, तो ये हमारा 025 हुआ, ठीक है। इसका 025 हुआ। अब 025 को 025 है हमारा, 025 को हमने अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो क्या आया, 5 5 जा 25, ओके। फिर 5 2 जा 10, 2 कैरी है, 25 का 2 कैरी था हमारे पास, तो 2 ये आ गया। अब 1 12 में 1 आपके हुआ, तो हमने इसको सॉरी पॉइंट लगाना नहीं है, अभी तो 1 है। और अब देखो ये 3, ये 2 पॉइंट ये हैं और 1 ये हो गया, तो 3 के बाद लगेगा हमारा पॉइंट, ये 0 जो ये आया है, कैसे आया है ये बता रही मैं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लियर, बुक में क्लियर नहीं है, इसीलिए आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दिया कि हम इसको 0.5 को से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। क्लियर है, बुक में कोई बहुत सारी चीज़ें बुक में क्लियर नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये समझाया है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर,
ठीक है। 5 को अब हमने ऊपर के उससे 0.5 को किया है तो 0.5 ही आएगा। फिर ऊपर से अब हमने 25 को 0.25 को मैंने मल्टीप्लाई ऊपर के 0 से किया तो 0, इसलिए इन्होंने 0 लिखा है, इन्होंने बताया नहीं है आपको कि ये सिंपल वाला क्या है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाले इसमें आपको क्या है 0.125 है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। अब जब हमने इनको ऐड किया तो इसका आंसर आया 0.625। क्लियर? ये आपके समझ में आ गया होगा।